नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आमी। हरिद्वार को धर्म नगरी कहा जाता है। यहाँ के घाट अपनी पवित्रता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज हरिद्वार के हालात ऐसे हैं कि धर्म नगरी हरिद्वार को घाटों के नाम से नहीं बल्कि गंदगी और नशे के नाम से जाना जाने लगा है। यहाँ स्नान करने वाले लोग बोलते हैं कि बहुत गंदगी है और गंदगी सिर्फ किसी एक घाट पर नहीं है बल्कि हरिद्वार के कई घाटों पर है। बात करें फिर चाहे वो धनुष घाट की हो या फिर अलकनंदा घाट की, हर जगह गंदगी और नशे में धुत लोग रहते हैं। नगर निगम ने सफाई के नाम पर डस्टबिन तो रखी हुई है, लेकिन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो यहाँ सालों से कूड़ा उठाया ही ना गया हो, सालों से कोई आया ही ना हो सफाई करने के लिए। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इस तरह से चीजें हो रही है, क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा और आखिर क्यों नगर पालिका कूड़ा नहीं उठवा रही है। सबसे बड़ा सवाल नगर पालिका पे भी उठता है, क्योंकि वैसे तो स्वच्छ भारत मिशन को लेकर काफी जोरों शोरों से तैयारियां की जा रही थी। स्वच्छ भारत मिशन के काफी दावे किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और नगर पालिका बिल्कुल इस और ध्यान नहीं दे रही है। इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता हरिद्वार से अर्चना ढींगरा जी जुड़ चुकी है। अर्चना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर क्या स्थिति है वहां की और किस तरह से चीजें हो रही है। ये मैं अर्चना जी से जानूंगी, लेकिन उससे पहले दर्शकों को बता दूं कि हमने इसको लेकर कुछ लोगों से बात भी की, तो पहले आइए आपको सुनाते हैं कि वहां के लोगों का क्या कहना है। नगर निगम वाले कहाँ हैं? पहले थे, अभी इधर खत्म। ये तो ये लोग माने कि अपने से सारा सफाई करता है। ये पार्किंग वाले खुद करते हैं। हाँ, पार्किंग करता है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? आना अच्छा लगता है, लेकिन यहाँ के जो इंतजाम है वेरी पुअर। प्रशासन को पता होता है कि भीड़ पड़नी है, उसका ऐसा इंतजाम नहीं कर पाती। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आगे आने की व्यवस्था कोई नहीं। जैसे वहाँ रेलवे स्टेशन के बाद उन्होंने बैरिकेडिंग कर दी, तो इनको चाहिए कि जो बुजुर्ग रहेंगे उनके लिए कोई व्यवस्था करके रखे। जैसे कोई व्हीकल्स रहते हों तो जिससे वो पार्की पौड़ी तक आ सके, ना आ सके। इसके अलावा खाने पीने की व्यवस्था भी बहुत पुअर है। और जो लोग नहाने आते हैं उनको लोग यदि पांडे लोग धक्के लगाते हैं, यहाँ मत खड़े हो, वहाँ मत खड़े हो, और इतना गंद डाल रखा है हर की पौड़ी पे, तो कहने की याद नहीं। और इसको सुधारना चाहिए, क्योंकि सारा देश गंगा मैया को पूजने के लिए आता है। तो जिस तरह से आपने सुना कि सारा देश गंगा मैया को पूजने के लिए आता है, गंगा जी जिनको पवित्र कहा जाता है, पवित्रता का प्रतीक होती है, और ऐसी स्थिति में वहीं पर इतनी ज्यादा गंदगी बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी पर अर्चना जी से हम बात करेंगे। तो अर्चना जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि आखिर असल स्थिति क्या है वहां की और किस तरह से गंदगी फैली हुई है, सारी चीजें विस्तार से बताइए। जी, जैसा कि दामी जी ने बाहर नजर आ रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ गंदगी आधी दिखाई गई है। और कहने के बावजूद अगर अधिकारियों को पहले सरस्वती दयानंद सरस्वती जी थे नगर आयुक्त, उनको अवगत कराया तो उन्होंने कहा कि हाँ हम करवाएंगे। और फिर किसी के माध्यम से यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी बहुत ज्यादा थी, तो हम लोगों ने शहर के किसी सरपंच वगैरह से और यहाँ के पार्षदों से कहा, तो यहाँ के झुग्गी तो हटाई गई, लोगों को बेघर तो किया गया, लेकिन यहाँ सफाई के नाम पर कुछ नहीं किया गया। जी, अर्चना जी की आवाज नहीं आ पा रही है मुझ तक, लेकिन मैं दर्शकों को बता, सीढ़ियों पे गंदगी साफ तौर पर नजर आ रही है। जी दामनी जी, और भी अर्चना जी आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझ तक, लेकिन मैं चाहूंगी कि आपको फिर से कनेक्ट करने की कोशिश की जाए। दर्शकों को बताना चाहूंगी कि तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से कूड़ा कचरा फैला हुआ है घाटों के पास। हरिद्वार के अलकनंदा घाट की बात कर रहे हैं हम, जहां पर पूरी तरह से बिल्कुल घाट कूड़े से भरा हुआ है। ये कहे कि धर्मनगरी हरिद्वार कूड़े में डूब चुकी है, पूरी तरह से गंदगी में डूब चुकी है। यहाँ पर नशे में धुत लोग भी रहते हैं, तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये उठता है कि आखिर नगर पालिका इस और ध्यान क्यों नहीं दे रहा। साफ सफाई के नाम पे नगर पालिका द्वारा सिर्फ ये किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं डस्टबिन रखे जा रहे हैं, लेकिन सारे दावे जो है वो खोखले नजर आ रहे हैं। इसी पर नगर आयुक्त श्याम सुंदर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। श्याम सुंदर जी, आपका देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है।
नमस्कार मैडम। श्याम सुंदर जी, जिस तरह से हरिद्वार के अलकनंदा घाट की हम बात करें, गंदगी का अंबार लगा हुआ है, चीजें तस्वीरों में साफ दिख रही है, क्या आप इस बारे में जानते हैं? मैम जो मैं अभी आ रहा हूँ संबंधित हमारे जो सफाई निरीक्षक उनको निर्देशित कर दिया जाए वहाँ पर सफाई। श्याम सुंदर जी, आपकी ठीक से आवाज नहीं आ पा रही है। मेरा सवाल जो था मैं चाहूंगी आप उसका जवाब एक बार फिर दोहराएं। मैंने देख लिया, अभी संज्ञान में आया है तो इसको मैं जो हमारे वहाँ के सफाई निरीक्षक है संजय सिन्हा को उनको निर्देशित कर दिया लेकर कल जा रहे हैं करके फिर हम लोग संज्ञान में आया है, निर्देशित कर दिया गया है। लेकिन श्याम सुंदर जी, ये स्थिति काफी समय से बनी हुई है और उसके कार्रवाई फिर क्यों नहीं हो रही है? ये सारे जो दावे किए जाते हैं स्वच्छता के, उस पर कोई एक्शन क्यों नहीं हो रहा? मैम जो काफी दिख रहा है और हमारे घाट पे सभी जो है नीट क्लीन फ्राइडे के लोग सफाई करते हैं, पूरी सफाई हो रही है। प्राइवेट में आया तो कल जो है करा रहे हैं जो है। ठीक, अर्चना जी, आपके पास आना चाहूंगी, आपसे बात करना चाहूंगी कि अलकनंदा घाट की स्थिति कितने समय से बनी हुई है? ये स्थिति करीब आपको बताते चले दामी जी की ये स्थिति काफी समय से बनी हुई है जी। इससे लगातार मैं 8-9 महीने से लगातार देख रही हूँ ये गंदगी का अंबार। मैंने पहले अवगत कराया था दयानंद सरस्वती जी को, फिर वरुण जी को अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन वरुण जी एक ऐसे अधिकारी आए हुए हैं जो इससे संज्ञान नहीं लेते। लेकिन मैंने शहर आयुक्त श्याम सुंदर जी को जब अवगत कराया तो श्याम सुंदर जी ने तुरंत इस पे एक्शन लेने की कोशिश की और उन्होंने मेरे से आश्वासन भी दिया कि उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करवाएंगे। जी गामी जी। सुनीता जी, आप कह रही है आपने श्याम सुंदर जी को अवगत कराया, उन्होंने आश्वासन दिया कार्रवाई कराने का, लेकिन चीजें ये सामने आ रही कि इस पर अभी तक कार्रवाई नहीं हो रही है, तो हम क्या समझे यहाँ पर किसकी लापरवाही है? अर्चना जी, जिनको बार बार फोन करने पे और उनके पास जाने पर भी वो मिलने से मना करते हैं। जिस अधिकारी को जिस पद पे होना चाहिए उस पद पे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग किसी को क्या मालूम कोई फाइल नहीं आती, वो साफ कहते नजर आ रहे हैं। मतलब आप कहना चाह रही है कि यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हुए जिम्मेदार अधिकारी वो मामले को सिर्फ दबाते हैं, उनके पास काफी बार शिकायत की जा चुकी है, उसके बावजूद भी सिर्फ मामले को रफा दफा करने की कोशिश की जाती है और इस और ध्यान नहीं दिया जाता, यानी सीधे तौर पर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। जी बिल्कुल दामी जी, ये बात मैं सच्ची कहूंगी कि मैंने वरुण जी को कई बार अवगत कराने की कोशिश की, लेकिन वरुण जी ने अभी भी नहीं उस पर ध्यान दिया। अभी मैंने आज ही उनको सफाई के बाइट लेने के रही, लेकिन उन्होंने फोन उठाया भी नहीं और बाइट देने के लिए कहा तो उन्होंने ये कहा कि हमारा ये डिपार्टमेंट नहीं है जी। और वहीं जब श्याम सुंदर जी को अवगत कराया तो श्याम सुंदर जी तुरंत इस पे एक्शन लेते हुए बोले कि मैं इस पे तुरंत कार्रवाई करवाता हूँ, वहाँ मेरा एक कार्यालय है, उनको भी भेजकर इस पे संज्ञान तुरंत दिलवाता हूँ। जी रामनी जी। वही हमारे साथ तेलूराम जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता। तेलूराम जी, देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद मैडम। तेलूराम जी, जिस तरह से हरिद्वार के अलकनंदा घाट की हम बात कर रहे हैं इस वक्त, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार विश्व नगरी हरिद्वार में के तट पर श्रद्धालु आते हैं अपने समाज के लिए है और जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बात करते स्थान पर एक ये गंदगी, इनकी मानसिक गंदगी भी दूर होनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी की। और जिस प्रकार जनता को गुमराह करके इन लोगों ने जो है झूठे वादे करके आए हैं, ये उस स्थान को भी पवित्र कर सके, उस स्थान के नहीं करा सकते जहाँ पर हरिद्वार जैसी पवित्र नगरी में इस प्रकार घाट ही हरिद्वार में जहाँ से ये माँ गंदे इसमें गंगा जी में डाले जा रहे हैं और जो गंदगी जिस प्रकार फैली हुई है ये बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के अधिकारियों की, भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय सरकार में बैठे नुमाइंदे उनकी भी, और जो इस समय अधिकारी हरिद्वार में मैं निंदा करता हूं कि उन्होंने पवित्र
स्थान मां गंगा के पवित्र स्थान के आसपास ठीक है। पे जिस प्रकार गंदगी का तेलूराम फैला हुआ है, वो तेलूराम जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके द्वारा इस पर क्या किया गया? आप लगातार भारतीय जनता पार्टी की निंदा कर रहे हैं, तो क्या कांग्रेस द्वारा इसको लेकर कोई कदम उठाए गए हैं? हमने इससे पहले भी कई बार स्वयं सेवा करने का कार्य किया है और हमारी जो पूरी टीम जो है कई बार जो है घाटों को साफ करा चुकी है। इससे पहले जो पूर्व में मेयर रही हैं उनके माध्यम से भी कई बार सफाई कराई गई है और कांग्रेस पार्टी के संगठन के द्वारा भी सफाई कराई गई है। लेकिन ये मेन जो जिम्मेदारी बनती है सरकारी अधिकारी, जो सरकारी तंत्र, जो जनता का टैक्स का पैसा आता है उसके माध्यम से जो सफाई करानी चाहिए, उसमें सिर्फ भ्रष्टाचार करने का, लूट का काम करते हैं, चाहे वो नमामि गंगे संस्था के माध्यम से हो या कोई अन्य तरीका हो। मैं चाहता हूं कि ये निष्पक्ष तरीके से जो है गंगा घाटों की सफाई होनी चाहिए। अभी दीपावली गई है पिछले 2 महीने पहले, जो दीपावली के सफाई होनी चाहिए थी, वो घाटों की सफाई हुई कि नहीं हुई, उस पैसा कहाँ गया? ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि आपके समय पर घाटों की सफाई होती थी बकायदा? जो पैसा लगा सफाई काम पर होना चाहिए। तेलूराम जी, मेरा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस के समय पर बकायदा घाटों की सफाई होती थी? उस समय गंदगी नहीं थी? बिल्कुल नहीं, हम लोग जो है बिल्कुल गंदगी नहीं हुई हमारे समय में। अर्चना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। ठीक है अर्चना जी, तेलूराम जी का कहना है कि कांग्रेस के समय पर बकायदा घाटों की सफाई होती थी और ये गंदगी का जो मामला है ये सिर्फ अभी हाल फिलहाल का है, यानी कि इन्होंने सीधे सीधे आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाया। क्या हकीकत है, ये जानना चाहती हूँ। जैसा कि मैं आपको कहना चाहूंगी कि चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों पार्टियों पे लेकर दामिनी जी मैं ये कहना चाहूंगी कि 8 महीनों से मैं लगातार यहाँ गंदगी देख रही हूँ। इससे पहले भी गंदगी करती थी, जैसे कि आप देख सकते हैं नगर निगम का बॉक्स भी रखा है, लेकिन बॉक्स के नाम पे कुछ नहीं है। यहाँ अगल बगल इतनी गंदगी फैली हुई है और क्या ये संज्ञान में नहीं ले सकते थे? क्या भारतीय जनता पार्टी भी संज्ञान में नहीं ले सकती थी? क्या ये कांग्रेस ने संज्ञान में अभी तक नहीं लिया? सफाई करवानी चाहिए। और बिल्कुल, और अर्चना जी आप जैसे कि कह रही है 8 महीनों की बात, लेकिन गंदगी का अंबार देख के ऐसा लग रहा है कि सिर्फ कुछ महीनों की बात नहीं है बल्कि सालों से इस पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। नगर पालिका की बात की तो नगर पालिका द्वारा भी सफाई के कई सारे दावे किए जाते हैं। नगर पालिका की जिम्मेदारी होती है कि सफाई की जाए, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका द्वारा यहाँ से कूड़ा नहीं उठवाया जा रहा है। इस पर श्याम सुंदर जी आपके पास आना चाहूंगी, आपसे सवाल करना चाहूंगी इस पर। श्याम सुंदर जी, श्याम सुंदर जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। अर्चना जी आप ही के पास आना चाहूंगी। जैसे कि नगर पालिका की आपने बात की, नगर पालिका इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। क्या वजह हो सकती है नगर पालिका का इस और ध्यान नहीं देना? क्या नगर पालिका अनजान है इस चीज से इसलिए ध्यान नहीं दे रही है, जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश की जा रही है? जैसा कि रामनी जी मैं आपको बताना चाहूंगी, नगर निगम को मैंने पहले भी अवगत कराया, कई बार अवगत कराया है, लेकिन बड़े अधिकारी को अवगत कराया कि बड़े अधिकारी संज्ञान में लेंगे। लेकिन जी को तो श्याम सुंदर जी ने तुरंत मुझे यही कहा कि मैं अभी अपना प्रगति लेता हूँ और वहाँ का संज्ञान लेता हूँ और तुरंत सफाई की कार्रवाई करवाता हूँ। जी दामिनी जी, एक और चीज जानना चाहूंगी, यहाँ के अधिकारियों का कैसा रवैया इन चीजों को लेकर? एक बात बताना चाहूंगी, मंजू डैनी जी सिंचाई विभाग से जिनसे हमने बात करने की कोशिश की थी, हमने कहा था उनसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन वो यहाँ पर अपना पक्ष रखने से मना कर गई, हमसे बात करने से मना कर गई, सवालों के जवाब देने से मना कर गई। तो अर्चना जी मैं जानना चाहती हूँ कि क्षेत्र में उनका कैसा रवैया है इस चीजों को लेकर? जब उनसे बात की गई तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया? जी जैसा कि मंजू डैनी जी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगी कि वो कभी भी इस तरफ ध्यान नहीं देती हैं। अभी सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिली है कि सफाई पर तो विशेष ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगल बगल पार्किंग को लेकर वो विशेष ध्यान देती हैं। जी दामिनी जी, ठीक है। और अर्चना जी जिस तरह से ये चीजें बनी हुई हैं, क्या इसको लेकर अभी तक वहाँ के आम नागरिकों ने या फिर किसी सामाजिक संगठन ने किसी प्रकार से कोई आवाज उठाई, ये शिकायत की गई है? जी सामाजिक कार्यकर्ता कहाँ तक सामाजिक कार्यकर्ता आते हैं, जो छोटे मोटे व्यापारी होते हैं उनको टॉर्चर करते हैं और छोटे मोटे व्यापारी बेचारे गरीब जो है वो चाय बेचते हैं, तो यहाँ से हटो, ये गंदगी का ढेर कर रहे हो, ये कर रहे हो। सामाजिक कार्यकर्ता आजकल तो यही बने हुए हैं जी, यही करते फिर रहे हैं कि गरीबों के पैरों पे कुल्हाड़ी मारने आते हैं। जी दामिनी जी,
जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अगर शिकायत की भी जाती है तो एक सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जो उच्च अधिकारी है वही यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है। जिस तरह से हरिद्वार पावन नगरी कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है, और ऐसी पवित्र स्थान पर इस तरह की गंदगी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठाता है कि आखिर सबके लिए जिम्मेदार कौन है, किसे दोषी ठहराना चाहेंगे? अर्चना जी। जैसे कि यहाँ की पार्षद, यहाँ की अभी तो कार्यकाल समाप्त हो चुका है, पहले तो यहाँ के पार्षद की गलती की उन्होंने आज तक यहाँ पे संज्ञान लिया ही नहीं। दूसरा यहाँ के प्रशासन इस तरफ देखती तक नहीं है जी। और तीसरा नगर पालिका नगर पालिका मेन मुखिया तो नगर पालिका है, जिसको गंदगी हरिद्वार धर्म की नगरी कही जाने वाली हर घाटों की सफाई करवानी चाहिए। लेकिन यहाँ घाटों की सफाई के नाम पर अलग गंदा घाट, सबसे गंदा घाट नजर आता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल अर्चना जी आप सही कह रही है कि सारी जिम्मेदारी जो है वो उच्च अधिकारियों की होती है, नगर पालिका की होती है, लेकिन इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता है। अर्चना जी, जिस तरह से खुले में ये सारी चीजें दिखाई दे रही है, खुलेआम दिखाई दे रही है, सरेआम दिखाई दे रही है कि कितनी गंदगी फैली हुई, यानी कि चीजें ऐसी है जो छुपाए भी ना छुपे, तो मतलब एक चीज तो साफ है कि जाहिर है नगर पालिका को भी इस बारे में जानकारी होगी, लेकिन उसके बावजूद नगर पालिका द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो क्या वजह हो सकती है? नगर पालिका बेखौफ होकर अपनी मनमानी कर रही है, इस और ध्यान नहीं दे रही क्यों? क्या नगर पालिका को किसी प्रकार का डर नहीं है या फिर नगर पालिका को कोई संरक्षण प्राप्त है? अर्चना जी। अर्चना जी तक मेरी आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन सवाल यहाँ पर इस वक्त बड़ा यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या नगर पालिका को किसी प्रकार का डर नहीं है या फिर नगर पालिका को कोई संरक्षण प्राप्त है जो खुलेआम इस तरह की चीजों को अंजाम दिया जा रहा है? आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चर्चा को यहीं विराम देना चाहेंगे और सबसे बड़ा सवाल चर्चा के में यही सामने आया कि आखिर नगर पालिका कर क्या रही है। जैसे कि मंजू डैनी की मैंने बात की थी, सिंचाई विभाग से जिनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी बात रखने से मना कर गई। जो वरुण चौधरी है, जिनको अर्चना जी ने भी कई बार कहा संवाददाता ने कि कई बार इनको शिकायत की जा चुकी है, लेकिन उसके बावजूद वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो इस तरह से धर्म नगरी में गंदगी होना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठाता है और बहुत ही शर्मनाक चीज है। उसके बावजूद जो घाट जहां पर कई सारे भारी संख्या में लोग स्नान करने जाते हैं पवित्र गंगा घाटों पर, और ऐसे गंगा घाटों पर इस तरह की गंदगी होना कहीं ना कहीं बहुत ही शर्मनीय चीज है। और जिस तरह से स्वच्छ भारत मिशन चलाया जा रहा है, उस स्वच्छ भारत मिशन की खुलेआम नगर पालिका के अधिकारियों द्वारा धज्जियां उड़ाई जा रही है। हालांकि अब देखना होगा कि क्या इस पर कोई कार्रवाई होती है या फिर इसी तरह से स्वच्छ भारत मिशन की धज्जियां उड़ाई जाती है और घाटों पर गंदगी बरकरार रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे, तब तक देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।